अमित रोज की तरह ऑफिस से लौट रहा था, लेकिन उस रात कुछ अलग था। आखिरी ट्रेन सुनसान प्लेटफॉर्म पर आई और जैसे ही वह चढ़ा, उसे एहसास हुआ कि यह ट्रेन सिर्फ सफर के लिए नहीं, बल्कि किसी और दुनिया की सवारी। अमित देर रात ऑफिस से निकलकर मेट्रो स्टेशन पहुंचा। घड़ी में रात के 12 बज चुके थे। प्लेटफॉर्म सुनसान था, बस हल्की हल्की हवा के साथ झूलते विज्ञापन बोर्ड की आवाज सुनाई दे रही थी। आखिरी ट्रेन के आने में कुछ ही मिनट बाकी थे। जब ट्रेन आई तो वह खाली थी। अमित ने जल्दी से उसमें चढ़कर अपनी पसंदीदा खिड़की वाली सीट पर बैठ गया। ट्रेन धीरे धीरे चल पड़ी। कुछ देर तक सब ठीक था, लेकिन अचानक लाइट झपकने लगी। खिड़की के बाहर घना अंधेरा और तेज हवाएं दिख रही थीं, जो सामान्य नहीं लगी। कुछ देर बाद अमित ने देखा कि अगला स्टेशन आ गया था, लेकिन यह स्टेशन उसे अजीब लगा। स्टेशन पर न कोई इंसान था, न कोई आवाज। दीवारों पर अजीब से निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने खून से खींचे हों। अमित का दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक ट्रेन का दरवाजा खुला, लेकिन कोई अंदर नहीं आया। तभी अमित ने खिड़की से बाहर देखा। एक महिला सफेद साड़ी में सिर झुकाकर खड़ी थी। उसकी लंबी उलझी बाल और स्थिरता अमित को असहज कर रही थी। वह उसे घूरने लगा और तभी वह महिला धीरे धीरे उसकी तरफ देखने लगी। उसकी आंखें खून से लाल थीं। अमित ने डर के मारे अपनी सीट से उठकर ट्रेन के दूसरे कोच की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह दूसरे कोच में पहुंचा, उसे वहां अपने जैसे ही एक आदमी की लाश पड़ी मिली। लाश के पास लिखा था, तुम अगला हो। ट्रेन की लाइट्स अचानक बंद हो गईं। जब दोबारा लाइट्स जलीं, तो अमित ने देखा कि वही महिला अब उसके ठीक सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। वह बोली, यह ट्रेन सिर्फ उनकी है जो इस दुनिया को छोड़ने वाले हैं। अमित चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी आवाज ट्रेन के शोर में दब गई। आखिरी बार उसने देखा कि ट्रेन एक गहरे अंधेरे सुरंग में जा रही थी और उसके बाद कभी कोई अमित को नहीं देख पाया।